नमस्कार बच्चों। हमने सूरदास जी के तीन पद पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा पद पढ़ेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव को अपने वाक चातुर्य से चुप करा देती हैं, उन्हें परास्त करा देती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वे कृष्ण पर आरोप लगा रही हैं, उल्हाना दे रही हैं। वे कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि मतलब श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं। श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, यानी उन्हें अब छल कपट करना आ गया है। समझी बात कहत मधुकर के। मधुकर शब्द का अर्थ होता है भंवरा या भ्रमर, लेकिन यहाँ ये शब्द उद्धव के लिए, जो कि संदेश वाहक हैं, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। समझी बात कहत मधुकर के, कि मधुकर, उद्धव, हम तुम्हारी बात सुनते ही समझ गए थे। समाचार सब पाए, हमने सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहती हैं कि कृष्ण एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने राजनीति के गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो अब वो पहले से ज़्यादा चतुर हो गए हैं। अति का मतलब बहुत, चतुर का मतलब चालाक, हुते मतलब थे पहले ही। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो वो अब पहले से भी चतुर चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ये बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ पढ़ने के कारण उनकी बुद्धि बढ़ गई है। जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमें पता लग गया है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश मतलब योग संदेश पठाए, भेजा है। इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। गोपियाँ किस प्रतीक्षा में थी? गोपियाँ प्रतीक्षा कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे। अगर वो स्वयं नहीं आएंगे तो कम से कम प्रेम का संदेश भेजेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेम का संदेश नहीं भेजा, उन्होंने योग संदेश भेजा। उन्होंने संदेश भेजा कि भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ, मेरी तरफ से ध्यान हटाओ। उद्धव भले लोग आगे के। हे उद्धव, पहले के लोग भले होते थे। आगे के का अर्थ है पहले के। पहले के लोग बड़े भले होते थे, दूसरों की भलाई करने वाले होते थे। पर हित डोलत धाये, जो कि दूसरों के हित की खातिर स्वयं परेशान होते फिरते थे। पर हित डोलत धाये, पर हित मतलब दूसरों की भलाई करने के लिए घूमते फिरते थे, उनकी परेशानियां दूर करते थे। लेकिन अब लोग ऐसे नहीं हैं, अब वे दूसरों को परेशान करते हैं, खुद दूसरों की परेशानियां दूर नहीं करते। उनका इशारा कृष्ण जी की तरफ है। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए। हुते मतलब थे, जो मतलब जो, हमारे जो मन उन्होंने मथुरा जाते वक्त चुरा लिए थे। अब हम अपने उन मनों को दोबारा प्राप्त कर लेंगी। वो कहती हैं कि कृष्ण ने हमारा हृदय जो चुरा लिया था, अब हम कृष्ण से वो हृदय वापस ले लेंगे, क्योंकि वो अब छल कपट करने लगे हैं, अब वो पहले वाले कृष्ण नहीं रहे हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, आपुन मतलब स्वयं, अनीति मतलब अन्याय, जे मतलब जो औरों को अन्याय करने से रोकते हैं, जो दूसरों को अनीति के मार्ग पर चलने से, अन्याय के मार्ग पर चलने से रोकते हैं, दूसरों का अन्याय छुड़वाते हैं, वे स्वयं क्यों अब अन्याय कर रहे हैं।
गोपियों के अनुसार कृष्ण किस पर अन्याय कर रहे हैं? गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके प्रेम का जवाब प्रेम से नहीं दे रहे हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। अब वो कृष्ण को राज धर्म का पाठ भी पढ़ा देती हैं कि उनको कहना कि राज धर्म तो यह होता है, राजा का धर्म तो, राजा का कर्तव्य यह होता है कि प्रजा को सताया ना जाए। गोपियाँ उनकी प्रजा है, वो राजा हैं, तो उन्हें हमें तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण हमें तंग कर रहे हैं, तो आप उनको हमारा ये संदेश देना कि वो हमें न सताएं। तो ये जो पद हैं इसकी भाषा पर चर्चा करते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। अलंकार इसमें बिखरे पड़े हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा निराली है। कितनी ही जगह आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। हरि हैं, है की आवृत्ति के कारण। समाचार सब, स की आवृत्ति के कारण। गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ में ग की आवृत्ति के कारण। बड़ी बुद्धि में ब की आवृत्ति के कारण। तो अनेक जगह जानी जो ज की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ बिखरी पड़ी है। भाषा में गेयता है। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास के कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य, व्यंग्य मतलब ताना, क्या कटाक्ष निहित है? किस भावना से वे उन्हें भाग्यवान कह रही हैं? गोपियाँ उद्धव को वास्तव में भाग्यहीन कहना चाहती हैं। वे कह रही हैं कि तुम प्रेम के सागर के पास रहते हो, लेकिन प्रेम से अछूते हो। तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें प्रेम की पीड़ा को सहन नहीं करना पड़ता। तो इस भावना से वो कहती हैं कि तुम बड़े ही भाग्यवान हो। असल में व्यंग्य क्या निहित है? व्यंग्य निहित है कि वे उद्धव को भाग्यहीन, बिना भाग्य वाला कहना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना चिकने मटके से की गई है और कमल के पत्ते से की गई है। कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, पानी से अलग रहता है, पानी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दाग धब्बा पानी का उस पर नहीं पड़ता, कोई पानी की बूंद उस पर नहीं टिकती, पानी अपना असर नहीं दिखाता। और तेल की जो मटकी है उस पर भी पानी का असर नहीं होता, पानी की बूंद उस पर नहीं ठहर पाती। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल की मटकी और कमल के पत्ते से की गई है। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? क्या क्या कहकर गोपियों ने उद्धव को उल्हाना दिया है, शिकायत की है? गोपियों ने उद्धव को बहुत कुछ कहकर उल्हाना दिया है। उन्होंने उसे व्यंग्य में भाग्यवान कहा, कमल का पत्ता कहा, तेल की मटकी कहा। गोपियों का उसे भ्रमर या मधुकर कहना भी उनकी व्यंग्योक्ति को ही दर्शाता है। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? विरह अग्नि, विरह की अग्नि, विरह की आग, प्रेमी से दूर होने, अलग होने की आग। जब हम आग में घी डालते हैं तो आग और भड़क जाती है। तो ये विरह की जो आग है ये कैसे योग के संदेश से भड़की? प्रश्न ये है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया?
उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम करता है। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पहले ही तड़प रही थी। उन्हें आशा थी कि कृष्ण जल्दी ही आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। इसके बाद उन्हें आशा थी कि कृष्ण मान लीजिए नहीं भी आते हैं तो कम से कम कोई प्रेम भरा संदेश भिजवाएंगे जिससे हमें थोड़ी राहत मिले, लेकिन उन्होंने प्रेम संदेश ना भिजवाकर योग संदेश भिजवाया, जिससे हमारी विरह अग्नि और भड़क उठी। तो गोपियों की विरह अग्नि इसलिए बढ़ गई। 5वां प्रश्न, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है? यहाँ प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं निभाया। कृष्ण को हमने प्रेम किया, कृष्ण को भी बदले में हमें प्रेम देना चाहिए था, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने प्रेम की मर्यादा को योग का संदेश भिजवाकर भंग किया है। 6वां प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रेम को अभिव्यक्त किया है। पहले वो कहते हैं कि वे कृष्ण रूपी गुड़ से चिपटी हुई चींटियां हैं। दूसरा, उनका हृदय कृष्ण के प्रति इतना आसक्त है जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, उसी तरह कृष्ण को उन्होंने अपने हृदय में, अपने मन में, अपने वचन में उन्होंने समाहित कर लिया है। गोपियों ने उद्धव से कहा, अपनी योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान भ्रमित है, उलझा हुआ है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा मन कृष्ण भक्ति में, उनके चरणों में एकाग्रचित है। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने अपना कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने प्रश्न नंबर 7, उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री की भांति चंचल हैं, भ्रमित हैं, एक जगह स्थिर नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा जो मन है वो एकाग्रचित है, एक ही जगह स्थिर है। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के चरणों में हमारा जो मन है वो स्थिर है, तो हमें योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 8 में गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। गोपियाँ योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान त्याग करने योग्य मानती हैं। वे मानती हैं कि योग जो है अपनाने के लायक नहीं है, ये त्याग करने लायक है। उसके बाद गोपियाँ योग को एक ऐसी बीमारी की भांति, ऐसे रोग की भांति बताती है जिसको उन्होंने पहले कभी ना तो देखा है और ना ही कभी सुना है, ना कभी उन्होंने भोगा है। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का हित करना होना चाहिए, प्रजा की भलाई होना चाहिए, प्रजा को तंग नहीं करना चाहिए राजा को। तो एक राजा का धर्म ये होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? कृष्ण मथुरा जाने के बाद बदल जाते हैं, वहाँ व्यस्त हो जाते हैं राज कार्य में। तो गोपियों की अनुभूति बहुत ही संवेदनशील प्रतीत होती है। वे अनुभव करती है कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। वह हमसे वायदा करके गए थे कि कुछ समय बाद उनसे मिलने आएंगे। मिलने तो क्या आए, उन्होंने प्रेम का संदेश भी नहीं भिजवाया। प्रेम संदेश की जगह उन्होंने योग संदेश भिजवाया है। तो वो कहती हैं कि उन्होंने हमारे साथ छल किया है और इसी कारण वे अपना मन वापस प्राप्त कर लेना चाहती हैं। तो आज इतने ही 10 ही प्रश्न करेंगे, बाकी बाद में देखते हैं। धन्यवाद।